फुटर सेक्शन। सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पर, तो फुटर सेक्शन के लिए हम यहाँ आते हैं और फुटर के टैग यूज़ करते हैं और इसे मैं क्लास दे देता हूँ फुटर डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, फुटर डिस्ट्रीब्यूट का एक क्लास दे देते हैं। अगर वीडियो आप पूरी देर तरीके से देखोगे गाइस तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर डिव ले लेते हैं एक और क्लास दे देते हैं इसे फुटर लेफ्ट। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये है हमारा, जैसे कि ये तो हमने बना लिया, ये है फुटर लेफ्ट, ये है फुटर सेंटर और ये है फुटर राइट। तो इस तरीके से हम कुछ इसे स्टाइल करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, फुटर लेफ्ट पे, फुटर लेफ्ट में हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर H3 टैग ले लेता हूँ एक। ठीक है, H3 टैग लेने के बाद यहाँ पर जो है हमें ये कॉपी करना है। ठीक है, फैशन साइट, सबसे पहले हम इसे कॉपी कर लेते हैं फैशन साइट को और यहाँ पर हम क्या करते हैं, फैशन साइट के बीच में हम एक स्पैन टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, स्पैन टैग यूज़ करने के बाद यहाँ पर आते हैं। स्पैन टैग यूज़ करने के बाद हमें क्या करना है, हम एक पी टैग ले लेते हैं। हमने यहाँ पर एक पी टैग ले लिया और मैं इसे क्लास दे देता हूँ लाइक फुटर लिंक्स। ठीक है, मैंने इसे फुटर लिंक्स दे दिया क्लास। ऑल राइट, फुटर लिंक्स देने के बाद आप फुटर लिंक्स इसलिए क्योंकि हमें ये होम डिलीवरी रिटर्न ये सब ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला हम यहाँ पर ऐड करते हैं एंकर टैग और एंकर टैग में हैश टैग पास करते हैं और यहाँ पर हम लिख देंगे होम। ठीक है, होम। अब हम इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर आप व्यू देखो तो यहाँ पर एक डॉट है, तो हम क्या करते हैं हर इसके बाद एंकर के बाद हम एक डॉट यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर और कॉपी करते हैं यहाँ पर पेस्ट 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 पेस्ट। ठीक है, तो होम डिलीवरी रिटर्न 1 2 3 4 5 6 है टोटल, तो हमने यहाँ पर 5 किया है। तो हम यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, यहाँ से डिलीवरी को कॉपी करते हैं और ये रहा और यहाँ से रिटर्न और राइट में टाइप कर देता हूँ यहाँ पर रिटर्न्स हो गया। उसके बाद हमारा डिस्काउंट था और राइट डिस्काउंट, उसके बाद है स्पेशल ऑफर और स्पेशल ऑफर। ठीक है, स्पेशल ऑफर और उसके बाद है हमारा कॉन्टैक्ट अस। ओके, उसके बाद है हमारा कॉन्टैक्ट अस। ओके, ये लिंक हो गया, हमारा पी टैग का काम खत्म। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे एक और पी टैग लेते हैं, एक और पी टैग लेते हैं और उसके अंदर हमें क्या करना है, ये कंपनी का नाम वेब एसेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये हम दे देते हैं। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक क्लास ऐड कर देता हूँ और क्लास होगा फुटर कंपनी। ठीक है, फुटर कंपनी नेम। ठीक है, इस नाम का एक क्लास है। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वेब एस, यहाँ पर टेक्नोलॉजी और ये आप सिंबल यूज़ अगर करोगे। ऑल राइट, ये सिंबल कहाँ है, एंड का सिंबल ये रहा और इसके साथ मैं यहाँ से कॉपी लिख देता हूँ और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर 2020। ठीक है, तो हमारा जो है फुटर सेक्शन अपीयर हो चुका है यहाँ पर फुटर लेफ्ट। अब हम क्या करेंगे, फुटर लेफ्ट को स्टाइल कर लेते हैं या बल्कि मैं अभी डिज़ाइन कर लेता हूँ फुटर। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक और डिव लूँगा और मैं एक क्लास ऐड करता हूँ फुटर सेंटर। ठीक है, फुटर सेंटर के नाम से एक क्लास ऐड करता हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है, फुटर सेक्शन में सेंटर पे हमें क्या करना है, एक डिव लेते हैं हम और इसे मैं क्लास दे देता हूँ। अब मैं यहाँ पर बल्कि मैं इसे क्लास नहीं देता हूँ, छोड़ा, यहाँ पर मैं एक डिव ले लेता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पर आइकन्स यूज़ हुए हैं फॉन्ट ऑसम के। ठीक है, अगर आपको ये फॉन्ट ऑसम के लिंक अगर कोई इश्यू आए तो आप यहाँ पर W3 स्कूल से जाके ले सकते हो, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है,
तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक आई टैग लेता हूँ, स्पेन टैग, और उसके अंदर फॉन्ट और सब के लिए मैं एफ ए मैप मार्कअप, ठीक है, नाम से जाहिर है मैप मार्कअप, ठीक है, मार्कर, ठीक है। तो ये है हमारा एक मार्कअप सेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा आ गया एक मार्कअप का निशान, और उसके अंदर हम क्या करेंगे कि एक और पी टैग ले लेंगे, और इसके अंदर भी मैं क्या करता हूँ, आपने देखा यहाँ पर जो ये चीज़ है, ये चीज़ लिखा हुआ है, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर स्पेन टैग के अंदर, स्पेन टैग के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे पेस्ट कर देता हूँ, और इसे पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसे यहाँ से यहाँ तक कट करूँ अगर, और स्पेन टैग के बाद पेस्ट करूँ, तो ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद एक और डिव लेते हैं, और इस डिव में भी 3 सेक्शन है, और उसे हम क्या करते हैं, एक आइकन का सेक्शन है और दूसरा स्पेन का सेक्शन है, ठीक है। इसे हम कॉपी करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर डायरेक्टली पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये चेंज करना है। तो यहाँ पर हमें दूसरा आइकन है वो है फ़ोन का, तो जस्ट यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ फ़ोन, ओके। फ़ोन के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पी टैग लेता हूँ, और पी टैग में ऑलराइट, पी टैग में मैं एक फ़ोन नंबर टाइप कर देता हूँ, लाइक इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा 2 सेक्शन, अब इसी डिफ को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, और इसके ही नीचे हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। आई टैग में आपने क्या यूज़ करना है, इन्वेलप का, ठीक है। तो यहाँ पर आके आपने जस्ट इन्वेलप, ठीक है, इन्वेलप टाइप करना है, और यहाँ पर हम इसे कॉपी कर लेते हैं, ये जो हमारा जीमेल है, ऑलराइट, मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इस पैराग्राफ टैग में आके इसे पेस्ट कर देता हूँ, और क्योंकि ये एंकर टैग में होगा, ये एक लिंक है, तो ये होगा हमारा एंकर टैग के href में, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया गाइस। अब मैं यहाँ पर आके एंकर टैग को यहाँ पर सिंपल क्लोज कर देता हूँ। तो ये हमारा हो गया फुटर सेक्शन का सेकंड सेक्शन का तैयार, ठीक है। जस्ट मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर सेकंड सेक्शन तैयार हो चुका है। तो इसी तरह हमें क्या करना है, थर्ड सेक्शन को भी तैयार करना है। तो वो भी मैं पहले HTML सेट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर अबाउट कंपनी बस ये 3 है, और ये 4 हमारे पास वो आया हुआ, ठीक है। तो इस डिफ के अंदर, फुटर के डिफ के अंदर हमें 3 सेक्शन अपेयर करना है, एक ये 2, और अब हम तीसरा सेक्शन बनाने वाले हैं। तो इस सेक्शन को क्या करना है, हमें क्लास देना है फुटर राइट। मैं यहाँ पर फुटर राइट के क्लास दे देता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले एक पी टैग यूज़ करते हैं हम। पैराग्राफ टैग के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले पैराग्राफ टैग के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक क्लास ऐड कर देता हूँ, एक फुटर कंपनी अबाउट, उसके बारे में, ठीक है, नाम से जाहिर है फुटर कंपनी अबाउट। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक स्पेन टैग ले लेता हूँ। स्पेन टैग लेने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर इसे कॉपी कर लेता हूँ अबाउट को, ठीक है। अबाउट को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, लाइक इसे जस्ट कॉपी कर लेना है यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, पी टैग हमारा ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। अब हमें क्या करना है, एक डिव लेना है लिंक्स के लिए, ठीक है, ऑलरेडी फुटर लिंक्स के लिए, और यहाँ पर मैं क्लास दे देता हूँ फुटर आइकन्स, फुटर आइकन्स के क्लास दे देता हूँ। और इसके अंदर हमें 4 एंकर टैग पास करना है, क्योंकि वो लिंक्स भी है साथ में, 4 एंकर टैग, और इसके अंदर हैश टैग, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक आई टैग यूज़ करता हूँ फॉन्ट ऑसम के लिए, ठीक है, फॉन्ट ऑसम के लिए। और मैं इसे क्लास देता हूँ लाइक FA डैश फेसबुक, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ पर आके जस्ट रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारा फेसबुक का आइकन शो हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट करूँगा 4 दफ़ा। तो 4 टाइम मैंने इसे पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं जस्ट टाइप कर दूँगा ट्विटर और लिंक्डइन,
यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ गिटहब, ठीक है। यहाँ पर मैंने गिटहब टाइप कर दिया। अब मैं यहाँ पर आके जस्ट रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास 4 आइकन भी आ गए। अब जस्ट हमें फुटर सेक्शन को स्टाइल करना है, ठीक है गाइस। चलते हैं अपने CSS सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ फुटर सेक्शन स्टाइल एरिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक कमेंट किया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले फुटर के टैग को यहाँ से उठाता हूँ। यहाँ पर फुटर के टैग को उठाने के बाद टैग के साथ आप कुछ नहीं लगाते हो गाइस। क्लास के साथ आईडी और क्लास के साथ डॉट और आईडी के साथ हैशटैग और टैग के साथ कुछ नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बॉटम इसका मैं इसका बॉटम 0 कर देता हूँ और हमें इसे कुछ नहीं करना। अगर आप इसे स्टिकी बनाना चाहो तो यहाँ पर पोजीशन फिक्स दे सकते हो। सबसे पहले फिर मैं क्या करूँगा, फुटर डिस्ट्रीब्यूशन को पकड़ूंगा और उसके अंदर हमारा फुटर लेफ्ट है, ये हमने देख लिया। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फुटर डिस्ट्रीब्यूशन, और इसे सबसे पहले स्टाइल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर, ये हमारा हो जाएगा बैकग्राउंड कलर। हमने कुछ हेक्सा कोड कॉपी करके रखा हुआ है 292C और 2F। ओके, ये हेक्सा कोड है हमारा बैकग्राउंड कलर का, ठीक है। तो यहाँ पर आके हम जस्ट देते हैं तो यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड आ चुका है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पर हमें क्या करना है, बॉक्स शेडो यूज़ करना है। क्योंकि फुटर डिस्ट्रीब्यूशन स्टाइल हो रहा है तो शेडो यूज़ करना पड़ेगा। 0 पिक्सल राइट और लेफ्ट, 1 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद फिर 1 पिक्सल और उसके बाद हमें राइट से 0 कर देना है। उसके बाद हम इसे RGB कलर में यूज़ करेंगे और RGBA कलर में, ठीक है। और यहाँ पर हम पैरामीटर पास करेंगे कुछ, ये सिर्फ कलर के लिए, ये सिर्फ शेडो के लिए। तो 0 0, ठीक है। यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर 0.12, ये ब्लैक कलर के लिए यूज़ होता है गाइस। तो यहाँ पर हमने दे दिया। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सिंपल स्टाइल है। और बॉक्स साइजिंग क्या करता हूँ मैं, बॉक्स साइजिंग सिंपल होता है, बॉर्डर बॉक्स यूज़ कर लेता हूँ, बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा। उसके बाद हमें क्या करना है, विड्थ देते हैं। ऑल राइट, विड्थ हमें देना है लाइक हम क्या दे सकते हैं, विड्थ 100% दे देते हैं, ठीक है। फुटर सेक्शन ऑलरेडी 100%। टेक्स्ट अलाइन हम क्या करते हैं, सारे का टेक्स्ट अलाइन है वो सेंटर कर देते हैं, ठीक है। सेंटर करने के बाद हमें क्या करना है गाइस, बल्कि पैडिंग हम दे देते हैं टॉप और बॉटम से 55 पिक्सल और राइट और लेफ़्ट से हमें देना है 50 पिक्सल। ऐसा कुछ हम यूज़ कर लेते हैं जस्ट चेक करने के लिए। और मार्जिन टॉप आप देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊपर है तो यहाँ पर क्या करते हैं, मार्जिन टॉप भी यूज़ कर लेते हैं हम। मार्जिन टॉप 200 पिक्सल, जस्ट चेक। ओके, यहाँ पर रिफ्रेश तो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यहाँ पर 215 पिक्सल दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपने देखा किस तरीके से ये स्टाइल हो रहा है। हमने जस्ट अभी से फुटर डिस्ट्रीब्यूटर को स्टाइल किया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, सबसे पहले फुटर, अब हम एक क्लास से 3 को स्टाइल करेंगे। तो जस्ट मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारा जो ये है फुटर लेफ्ट, फुटर सेंटर, फुटर राइट, तो हमें इसे एक साथ अगर स्टाइल करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फुटर लेफ्ट तीनों में एक ही क्लास देना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसे कॉपी करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सेंटर लिख देंगे, ठीक है। सेंटर के बाद उसके बाद यहाँ पर दोबारा पेस्ट करते हैं हम, उसके बाद यहाँ पर हम राइट लिख देंगे, तो राइट। अब यहाँ पर क्या करते हैं, फाइनली हमारा जो है ये तीनों एक साथ स्टाइल होगा। तो ये सब तीनों को एक साथ हम क्या करेंगे, डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, ताकि तीनों का तीनों इन लाइन हो जाए। और वर्टिकल जो है इसका
वर्टिकल अलाइन वो हम कर देंगे टॉप। ठीक है, तो ये एक तो तीनों को देना था हमें। इससे आपको इतना फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप आगे काम करोगे तब आपको पता चलेगा कि इसके क्या है रूल। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर फुटर डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, लेफ़्ट को पहले सबसे पहले कैप्चर कर लेते हैं यहाँ पर। और राइट, ये कॉमा, और हम इसे रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, उसके बाद इसे हम विड्थ दे देते हैं लाइक 40%। ठीक है, अब हम स्टाइल करेंगे इसके H3 टैग, मतलब इसके अंदर जो H3 है और P टैग है, दो P टैग है। ठीक है, तो इसे हम स्टाइल करते हैं सबसे पहले यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ये हमारा हो जाएगा फुटर डिस्ट्रीब्यूट, और ये है हमारा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा H3 टैग। ठीक है, तो जस्ट हमें यहाँ पर क्लिक करते हैं फुटर डिस्ट्रीब्यूटर H3, कलर हम दे देते हैं जस्ट, मैंने हेक्सा कोड कॉपी करके रखा हुआ है तो कलर यहाँ पर दे देते हैं लाइक मैं वाइट कलर यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फ़ॉन्ट एक अलग सा यूज़ कर लेता हूँ। लाइक अगर मैं फ़ॉन्ट यूज़ करूँ ये नॉर्मल 36 पिक्सल का। ठीक है, और ये हमारा फ़ॉन्ट का नेम है कुछ कुकी, ये आपको गूगल फ़ॉन्ट से ईज़िली मिल सकता है गाइस, कर्सिव। ठीक है, ये हमने यूज़ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, मार्जिन जस्ट मार्जिन हम यहाँ पर 0 कर देंगे। ठीक है, मार्जिन 0 करने के बाद हम ज़रा चेक करते हैं यहाँ पर हमारा क्या चाहिए। तो आप देख सकते हो लेफ़्ट एरिया पे आ रहा है ये हल्का सा। ठीक है, तो हमने क्या किया, अभी तक H3 टैग को यूज़ किया। अब हमारे पास जो यहाँ पर स्पैन टैग है, एक P टैग, स्पैन टैग और P टैग। ठीक है, तो इसे हम पकड़ते हैं और स्टाइल करते हैं। तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जस्ट पेस्ट कर देता हूँ। और H3 के बाद हमें क्या स्टाइल करना है, H3 और स्पैन को। अच्छा, ये जो H3 है आप देख सकते हो ये इसके लिए भी है। ठीक है, फैशन के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर H3 के साथ P टैग को भी स्टाइल कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, P टैग में बोला हूँ, सॉरी, स्पैन टैग को, क्योंकि हमें स्टाइल करना है फैशन साइट को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जस्ट कलर एक हेक्सा कोड है, मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर लाइक 53। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर 5383D3। ठीक है, ये हमारा एक हेक्सा कोड है, वो हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर कलर के लिए, H1 के कलर के लिए। यहाँ पर फैशन साइड आप देखो इस तरह कलर का हो गया है। उसके बाद हम क्या करते हैं गाइज, यहाँ पर स्पैन टैग में हमने कलर यूज़ कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, फुटर लिंक्स को जस्ट स्टाइल करना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर फुटर लिंक्स है हमारा। ठीक है, क्लास है हमारा फुटर लिंक्स। तो यहाँ पर हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट तक कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर उस क्लास को हम यहाँ पर जस्ट कॉपी करके ले आते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो लिंक्स के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं सारे लिंक्स का जो कलर है वो चेंज कर दूंगा, लाइक वाइट कर देता हूँ मैं सबको। ठीक है, सारे के कलर मैंने वाइट कर दिया। अब मार्जिन देता हूँ मैं अलग से। ठीक है, मार्जिन मैंने यूज़ करना है राइट और लेफ्ट से 0 पिक्सल और 5 पिक्सल बॉटम से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद हमें पैडिंग 0 कर देना है, मैं पैडिंग को 0 कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ पर फुटर डिस्ट्रीब्यूशन में हमें अब लिंक के अंदर जो एंकर है, यहाँ पर जो हमारा ये एंकर है, इसे स्टाइल करना है। तो हम जस्ट इसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और एंकर के अंदर हमें सारा स्टाइल करना है। तो सबसे पहले एंकर के अंदर जो डैश आता है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, और इसे लाइन हाइट दे देते कुछ लाइक 1.8। ठीक है, 1.8 लाइन हाइट दे दिया हमने। अब मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट डेकोरेशन, उसके अंदर जो
लिंक के अंदर जो डैश आता है नीचे वो नन कर देंगे, तो इससे डैश हट जाएगा। और ये जो है कलर हम क्या करेंगे इसका लाइक इनहेरिट, ठीक है, ये है एक इनहेरिट कलर, ठीक है। तो अब हम जस्ट स्टाइल करते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से हो चुका है। अब जो यहाँ पर लाइक हमने अब क्या करना है, यहाँ पर जस्ट इसे स्टाइल करना है अब लाइक कंपनी नेम को, ठीक है। तो जस्ट मैं इसे कॉपी करता हूँ कंपनी नेम को, और मैं यहाँ पर आके इसे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं दे देता हूँ फुटर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो कंपनी नेम है उसे स्टाइल करना है हमें। तो मैं यहाँ पर आके जस्ट इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसे जस्ट कलर देता हूँ। कलर हमारा जो होगा एड F9296, ठीक है, ये हमारा जो एक कलर है। और उसके बाद हमें क्या करना है, फ़ॉन्ट साइज जस्ट यूज़ कर लेते हैं, फ़ॉन्ट साइज 14 पिक्सल। और यहाँ पर फ़ॉन्ट वेट हमारा, फ़ॉन्ट वेट हम क्या करते हैं नॉर्मल रख देते हैं इसका, और मार्जिन इसे हम 0 कर देते हैं, ठीक है। तो इसे 0 करने के बाद हम जस्ट इसे स्टाइल करते हैं। तो अब आप आके देखो तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है गाइज। अब जस्ट हम इसे यहीं पर छोड़ना है, अब सेकंड और थर्ड की तरफ जाना है, ठीक है गाइज। तो हमें सेकंड और थर्ड की तरफ जाना है। तो गाइज हमें यहाँ पर फुटर सेंटर को अब स्टाइल करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर फुटर डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पर कॉपी करते हैं। मैंने यहाँ से इसे कॉपी कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस लिंक इस फुटर सेंटर को यहाँ से कॉपी कर लूँगा। लाइक अगर मैं यहाँ से कॉपी करूँ और इसे पेस्ट करूँ तो ये है हमारा फुटर सेंटर, ठीक है। तो इससे भी हम तकरीबन वैसे स्टाइल देंगे। विड्थ हम इसे कम देंगे एट 35, उसे हमने 40 दिया था अगर आपको याद हो यहाँ पर। तो यहाँ पर विड्थ दे देते हैं। और उसके बाद फुटर सेक्शन के अंदर जो ये हमारा आई टैग है, सारे आई टैग को ये स्टाइल करेगा एक साथ। तो जस्ट मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँ और यहाँ पर पेस्ट करूँ, और फुटर सेक्शन के अंदर जो हमारा सेंटर के अंदर जो हमारा आई टैग है आई टैग, उसे हम स्टाइल करेंगे। तो सबसे पहले इन सारे आई टैग को हमें स्टाइल कर, इसे मैं रिमूव करूँ अगर, और सारे स्टाइल टैग को हम यहाँ पर स्टाइल, उम्मीद है कि आपको सही से दिख रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा दोबारा से लाइक बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हैश 33383B, ठीक है। ये हमारा कुछ इस तरीका है हेक्सा कोड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कलर यूज़ कर लेते हैं लाइक वाइट, ठीक है। वाइट कलर हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। फ़ॉन्ट साइज जस्ट यूज़ करना है हमें। फ़ॉन्ट साइज जो होगा हमारा 25 पिक्सल, और ये है हमारा विड्थ। हम इसे आई टैग को जो हमें विड्थ देना है वो 40 या 38 पिक्सल मैक्सिमम, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस, ठीक है, बॉर्डर रेडियस हमें देना है यहाँ पर गाइस, क्या दे 50%, आधा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। अब टेक्स्ट अलाइन इसका भी सेंटर कर देते हैं। आई टैग पे यूज़ हो रहा है ये सारा चीज़ सेंटर कर देते हैं। ऑलरेडी सेंटर टैग, तो हमें यहाँ पर सेंटर यूज़ कर, लाइन हाइट हल्का सा यूज़ कर लेंगे हम, ठीक है। लाइन हाइट यूज़ कर लेंगे हम यहाँ पर लाइक 42 पिक्सल, ठीक है, 42 पिक्सल का लाइन हाइट। और यहाँ भी वही हमारा होगा वर्टिकल, यहाँ जो हमने दिया था वर्टिकल अलाइन टॉप, अब हमें यहाँ देना पड़ेगा वर्टिकल अलाइन मिडल, ठीक है। मिडल का मतलब सेंटर। तो हम यहाँ पर इसे यूज़ कर लेते हैं। और हाइट हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, लाइक हाइट यूज़ कर लेते हैं 38 पिक्सल, ठीक है। हाइट विड्थ हमने बराबर यूज़ किया है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, मैं यहाँ पर जस्ट रिफ्रेश करूँ और तो ये थोड़ा सा इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, मार्जिन यूज़ कर लेते हैं। मार्जिन यूज़ करने के बाद हम टॉप और बॉटम से, लाइक अगर मैं ये दूँ टॉप और बॉटम से और ये राइट और लेफ़्ट से, तो ये कुछ इस तरीके से, ठीक है।
उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जस्ट हम अगर रिफ्रेश करें तो आप देखो ये कुछ इस तरीके से हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है गाइस, ये जो हमारा इन्वेलप्स वगैरह है इससे हम स्टाइल करेंगे आई टैग में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फुटर डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर जो फुटर सेक्शन है, सेंटर है, इसे कॉपी करना है। मेरे मुंह से बार बार सेक्शन निकल जा रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ और आई टैग के अंदर जो हमारा ये एफ ए इन्वेलप है इसे उठाते हैं, ठीक है। एफ ए इन्वेलप है, इसे हम उठाते हैं और जस्ट यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज इसे दे देते हैं, मतलब आइकन को फ़ॉन्ट साइज जो हम देंगे वो होगा 17 पिक्सल, ठीक है गाइस। आइकन्स को फ़ॉन्ट साइज है 17 पिक्सल। लाइन हाइट हम इसे भी यूज़ कर लेंगे 38 पिक्सल का, ठीक है। बिल्कुल। अब यहाँ पर जस्ट रिफ्रेश, तो ये कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, लाइन हाइट के बाद उसके बाद दोबारा से फुटर डिस्ट्रीब्यूशन और यहाँ पर ऑलराइट ये तो स्टाइल ही नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, जस्ट इसे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और इन्वेलप हटा के मैं अब स्टाइल करने जा रहा हूँ फुटर सेंटर में पी टैग को, ठीक है। आपने अगर देखा होगा यहाँ पर पी टैग है फुटर सेंटर में ये है पी टैग, तो इसे अब स्टाइल कर लेते हैं हम। तो जस्ट अगर मैं यहाँ पर पी टैग को डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ, कलर दे देता हूँ वाइट, कलर वाइट दे देता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, हम वर्टिकल अलाइन मिडल, ठीक है, वर्टिकल अलाइन मिडल और उसके बाद मार्जिन 0, ठीक है। तो ये यूज़ कर लेते हैं हम। उसके बाद हमें जो यूज़ करना है गाइज वो होगा पी टैग के अंदर जो स्पैन टैग है हमारा, लाइक पी टैग के अंदर जो आई टैग के अंदर जो स्पैन टैग है हमारा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसे ही फिलहाल कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर पी के अंदर जो स्पैन टैग है उसे हम यूज़ कर लेते हैं। लाइक उससे हमें क्या देना है, लाइक अगर मैं दूँ ऑलराइट डिस्प्ले ब्लॉक देता हूँ और फॉन्ट वेट में इसे दे देता हूँ लाइक नॉर्मल, ठीक है। और फॉन्ट साइज हमारा हो जाएगा ये हम 14 पिक्सल और लाइन हाइट हमारा होगा लाइक 2, ऑलराइट। ये हमने दे दिया। अब फुटर सेक्शन के अंदर पी के अंदर जो हमारा ए टैग है, ये पी के अंदर जो हमारा ए टैग है इसे हमने स्टाइल करना है। जस्ट मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, स्पेन को हटा के अब हमने जस्ट ए टैग लिखना है और यहाँ पर इसे स्टाइल करना है। तो कलर हम सबसे पहले इसे दे देते हैं, कलर हमारे पास जो है वो 5383, ये हमारे पास हेक्सा कोड है कलर का। उसके बाद हम क्या करते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन इसका भी नन कर देते हैं, ठीक है। तो जस्ट हम यहाँ पर अब रिफ्रेश करते हैं तो आपने देखा कुछ इस तरीके से हमारा डिज़ाइन हो रहा है। अब हमें क्या करना है, इसे बस सेंटर पे लाना है, ठीक है, बाकी और कोई काम नहीं है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम ये वेब एसेस टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से काम हो रहा है हमारा। अब हम क्या करेंगे, वेब एसेस टेक्नोलॉजी को स्टाइल करेंगे। तो आते हैं हम CSS सेक्शन में, तो चलते हैं हम फुटर राइट के साइड, यहाँ पर हम इसे कॉपी कर लेते हैं। जस्ट मैंने इसे कॉपी किया और मैं जस्ट यहाँ पर इससे पहले कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसे कॉपी करके क्लास के फॉर्म में इसे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, फुटर राइट को। तो इसे हम विड्थ देते हैं 20%, ठीक है। अब गए आपने अंदाज़ा किया 20%, 30%, 50 और यहाँ पर 40%, कुछ 90% तक हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, हम फुटर कंपनी को पकड़ लेते हैं, यहाँ पर कंपनी अबाउट को पकड़ लेते हैं
और जस्ट मैं इसे यहाँ पर इस तरीके से अगर आप स्टाइल करो तो कुछ ज़्यादा आसानी होगा आपको, मतलब गलती की चांसेस नहीं होगी। यहाँ पर हम स्टाइल करते हैं सबसे पहले लाइन हाइट। ऑल राइट, सबसे पहले हम इसे लाइन हाइट दे देते हैं। लाइन हाइट हमारा होगा 20 पिक्सल का, ठीक है। आप पिक्सल चाहो तो यूज़ करो, चाहो नहीं करो। कलर यहाँ पर हमारा होगा 929998, ठीक है, एफ, ठीक है। इस तरीके का कोई कलर कोड। और फ़ॉन्ट साइज़ जो है हमारा वो होगा 13 पिक्सल का। और ये है हमारा फुटर के अंदर जो कंपनी अबाउट है, ये इसे हम स्टाइल कर रहे हैं, लाइक इसे हम स्टाइल कर रहे हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ होगा हमारा 13 पिक्सल का गाइज। और जस्ट हम अगर इसे फ़ॉन्ट वेट दें, फ़ॉन्ट वेट हम इसे दें नॉर्मल, ठीक है। तो फ़ॉन्ट वेट नॉर्मल हो गया। अब हम इसे मार्जिन 0 कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम इसे रिफ़्रेश करें तो आपको ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने इसे स्टाइल कर दिया। अब यहाँ पर आप देखो इसके अंदर एक स्पेन टैग है, तो जस्ट मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर हमारा एक स्पेन टैग है, उसे हम स्टाइल कर लेते हैं लाइक डिस्प्ले ब्लॉक। मैं यहाँ पर डिस्प्ले ब्लॉक यूज़ कर लेता हूँ उसके लिए, ठीक है। और जस्ट मैं अगर यहाँ पर यूज़ करूँ कलर वाइट यूज़ कर लेता हूँ। मैंने कलर वाइट यूज़ कर लिया है। यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ जस्ट मैं यूज़ कर लेता हूँ 14 पिक्सल का। और यहाँ पर फ़ॉन्ट वेट हमें देना है लाइक फ़ॉन्ट वेट यहाँ पर बोल्ड दे देते हैं हम, ठीक है। तो और मार्जिन बॉटम से हमें थोड़ा सा इसे उठाना है, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल का हम इसे उठा देते हैं, ठीक है। तो लाइक मैं आपको बार बार चेक करा दे रहा हूँ यहाँ पर क्या क्या स्टाइल में फ़र्क आ रहा है, ठीक है। तो हमने जस्ट रिफ़्रेश किया तो ये हमारा कुछ इस तरीके का हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आइकन फुटर आइकन यहाँ पर जो हमारा था उसे हम पकड़ते हैं, ठीक है। फुटर आइकन को पकड़ते हैं फ़ॉन्ट डिस्ट्रीब्यूट के अंदर। फुटर आइकन जो है और जस्ट इसे मैं यहाँ से कॉपी करूँ और यहाँ पर मैं इसे कॉपी करूँ और जस्ट मैं इसे स्टाइल कर दूँ फुटर आइकन को। आइकन्स को मार्जिन इसे जस्ट दे देते हैं हम, मार्जिन टॉप हमारा होगा यहाँ पर मार्जिन टॉप 25 पिक्सल का, लाइक 25 पिक्सल। उसके बाद हम यहाँ पर फ़ॉन्ट आइकन के अंदर जो ए टैग है उसे अब स्टाइल करेंगे। तो जस्ट मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। इसके अंदर जो ए टैग है इसे हमने स्टाइल करना है। सबसे पहले गाइस डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। उसके बाद हमें क्या करना है, वेट देना है इसे 35 पिक्सल का, ठीक है। हाइट देना है 35 पिक्सल का, ठीक है गाइस। 35 पिक्सल कर्सर हम इसे दे देते हैं पॉइंटर कर्सर, ओके राइट, पॉइंटर पोजीशन नहीं पॉइंटर, ठीक है। ये हमने दे दिया कर्सर पॉइंटर। उसके बाद हम लाइक अगर बैकग्राउंड ऐड कर देते हैं यहाँ पर, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर अगर आप ऐड करो यहाँ पर, मैं यहाँ पर हेक्सा कोड इस्तेमाल कर रहा हूँ, वही हेक्सा कोड जो हमने वहाँ पर इस्तेमाल किया, ठीक है। ऊपर 3338AB, ठीक है। ये हमारा हेक्सा कोड है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर बॉर्डर रेडियस को, हमारा जो बॉर्डर रेडियस है वो हम 2 पिक्सल का कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस हमारा हो गया यहाँ पर 2 पिक्सल। अब जाके गाइस हमें यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ करना है। फ़ॉन्ट साइज़ आइकन्स पे काम हो रही है, तो फ़ॉन्ट साइज़ हम आइकन्स का रखेंगे 20 पिक्सल जो ऊपर हमने रखा है, ठीक है। 20 पिक्सल का आइकन। अब हमें कलर मैं करता हूँ ये मैं यूज़ कर लेता हूँ कलर, अंदर का कलर बैकग्राउंड नहीं, अंदर का कलर वाइट। अब हम क्या करेंगे, कलर के बाद टेक्स्ट अलाइन इसे कर देते हैं
सेंटर। ठीक है, टेक्स्ट लाइन सेंटर करने के बाद हमें क्या करना है गाइस, लाइन हाइट। ऑलराइट, लाइन हाइट यूज़ कर लेते हैं हम 30 या 35 पिक्सल, लेट्स ट्राई। और हमें मार्जिन राइट और बॉटम से इसे थोड़ा सा अगर मैं दिखाऊं, ठीक है, तो मार्जिन ये हमारा स्टाइल हो चुका है कुछ इस तरीके से। मार्जिन राइट से हम इसे क्या करते हैं 3 पिक्सल, और यहाँ पर मार्जिन बॉटम से हम इसे करते हैं 5 पिक्सल। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से स्टाइल हुआ है हमारा। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इससे इधर और इससे इधर करना है, तो उस CSS की तरफ चलते हैं हम। ठीक है गाइस, अब हमें सिर्फ इसके जो है फॉर्मेट को ठीक करना है। तो अगर मैं यहाँ पर, तो ये देखो आप, इसके फॉर्मेट को आप किस तरीके से ठीक कर सकते हो। तो आप में देखो यहाँ पर जो थर्ड हमारा जो फुटर राइट है, अगर आप इसमें लाइक फुटर राइट और राइट फुटर लेफ्ट, ये हमारा जो है यहाँ पर फुटर राइट, अगर आप इसमें जस्ट फ्लोट राइट का ये जो ऑप्शन है ये अगर आप सेट करते हो तो ऑटोमेटिकली ये हमारा राइट साइड पे आ जाएगा। और आपने जस्ट इंस्पेक्ट करके इसे देखना है फुटर राइट पे, ये हमारा फुटर राइट है। इसमें आपने क्या करना है, जस्ट मार्जिन टॉप आपने देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से मार्जिन टॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ और आपने यहाँ पर माइनस पे मार्जिन टॉप को ले जाना है। जस्ट अगर आप यहाँ से माइनस पे ले जाओ तो ये खुद ऑटोमेटिकली आपका ये ऊपर तक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसे बिल्कुल परफेक्टली सेट कर दो। अगर आप यहाँ पर -250 दे दो तो ये हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जस्ट अब मार्जिन टॉप जो है हमारा जस्ट मैं माइनस पे दे देता हूँ, माइनस पे 260 पिक्सल। ठीक है, इतना दे देता हूँ। तो जस्ट अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो ये हमारा जो है ये राइट सेक्शन पे अपेयर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा राइट सेक्शन पे ऑलरेडी अपेयर है। तो इतना काम, अगर आपको ये चीज़ भी इधर लाना है, जैसे कराची, ये हमारा यहाँ पर, ये हम यहाँ पर कॉपी करते हैं। जस्ट ये हमारा फुटर लेफ्ट है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे जस्ट हम इस पर मार्जिन लेफ्ट कर देंगे। मार्जिन लेफ्ट करेंगे जैसे कि 500 पिक्सल और राइट 500 पिक्सल। तो आप देखो ये हमारा खुद ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर फुटर लेफ्ट में लगा दिया, ये क्वेरी हमें लगानी है यहाँ पर सेंटर में। तो यहाँ पर आते हैं, सेंटर के डिफ को उठाते हैं सबसे पहले। यहाँ पर हम क्या करते हैं, मार्जिन लेफ्ट, सिंपल से मार्जिन लेफ्ट लगा देंगे हम। मार्जिन लेफ्ट लगाएंगे 500 पिक्सल, तो ये ऑटोमेटिकली गाइस सेंटर पे आ जाएगा। और आप फिर मार्जिन टॉप देके इसे भी अलाइन कर सकते हो। तो हम जस्ट इसे यहाँ से कॉपी करते हैं। 1 मिनट, मैं यहाँ पर अगर दूँ मार्जिन टॉप दूँ, तो ये भी अगर हम माइनस पे चलाएं तो ये भी ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर हम इसे, ये आप देख सकते हो इसके साथ भी हो रहा है, तो हम इसे करके कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट दे दूँ, ऑलराइट, पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं, मैं रिलेटिव दे के, अगर मैं यहाँ पर मार्जिन, अगर मैं अब टॉप यूज़ करता हूँ, यहाँ पर देखो पोजीशन यूज़, आपको हमेशा टॉप वगैरह यूज़ करना है, तो ये अकेला मूवमेंट होगा, तो ये बिल्कुल अकेले मूव होगा। ठीक है, तो इस लाइन पे आप इसे जस्ट सेव कर सकते हो। तो आपने देखा गाइस किस तरीके से हमने इसे तैयार किया। तो इस तरीके से आप, अगर मैं यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ, जैसे ये है, तो मार्जिन सेंटर, ये हम क्या कर सकते हैं अपने सेंटर वाले पोर्शन पे, जैसे कि हमारा फुटर सेंटर, ये रहा हमारा सेंटर, तो यहाँ पर हम लाके पेस्ट कर सकते हैं इसे। और जस्ट अगर मैं रिफ्रेश करूँ और तो ये हमारा ऑटोमेटिकली सेट हो गया। तो आप देख सकते हो गाइस किस तरीके से हमने पार्ट के अंदर हम अपने फ्रंट एंड सेक्शन को तैयार कर दिए शॉपिंग साइट के अंदर। तो मैंने आपको मतलब ये इसी तरीके से समझाया ताकि आपको परफेक्टली समझ आ सके कि किस तरीके से हमने ये डिज़ाइन करना है। तो इस वीडियो के लिए तो ये हमारा मतलब कि शॉपिंग साइट कंप्लीट हो गया है। तो इस वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़ गाइस, टिल देन एंड हैव अ नाइस डे, खुदा हाफिज़।